बच्चों, ये वीडियो आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टर्म फ्रॉम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपको दे रहा है। बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म है। एग्जामिनेशंस में इसके पूछे जाने की पॉसिबिलिटी अप्रॉक्सीमेटली 100% होती है। ये जो टर्म है, ये इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, ये 100% लगभग 100% आपको पूछी जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, ठीक है। क्या, पहले हम इसको सिंपली बता देते हैं। भाई, आपको एक गैल्वेनिक सेल बना के दे दिया गया। दो सिंगल इलेक्ट्रोड एक सॉल्ट ब्रिज के द्वारा कनेक्ट कर दिए गए और रख दिए गए, ठीक है। आपको नहीं पता उसमें कैथोड कौन सा है और एनोड कौन सा है, ठीक है। अब आपको उन इलेक्ट्रोड्स के बारे में जो इन्फॉर्मेशंस दिए हैं वो प्राइमरी इन्फॉर्मेशंस दे दिए गए। प्राइमरी इन्फॉर्मेशन का मतलब है कि वो कौन सा इलेक्ट्रोड है और उसके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल्स क्या हैं या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स क्या हैं, वो दे दिए गए आपको, ठीक है। तो हम चाहे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिए हो चाहे रिडक्शन पोटेंशियल दिए हो, रिडक्शन पोटेंशियल दिए कोई टेंशन नहीं है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिए तो उनको पहले हम रिडक्शन पोटेंशियल में बदल देंगे, चेंज कर देंगे, फिर इसके बाद हम एनालाइज करेंगे। तो क्या एनालिसिस करना है जिससे हमें पता लगेगा कि कौन सा इलेक्ट्रोड एनोड है और कौन सा इलेक्ट्रोड कैथोड है। ये बताएंगे हमें रिडक्शन पोटेंशियल्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब एक गैल्वेनिक सेल बनेगा तो उसमें दो इलेक्ट्रोड्स यानी एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रोड है। देयर आर one pair of two electrodes in all galvanic cells। तो भी तीन पेयर्स कौन कौन से हो सकते हैं, किस टाइप के पेयर हो सकते हैं, पहले हम उसके बारे में बात करेंगे, फिर हम कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं। देयर आर 3 पॉसिबल पेयर्स, ठीक है। वो 3 पॉसिबल पेयर्स कौन कौन से हैं? तो एक देखिए, पहले पेयर में इलेक्ट्रोड ए है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है। इलेक्ट्रोड बी है, इसका पोटेंशियल भी नेगेटिव है। रिडक्शन पोटेंशियल दोनों पेयर्स का रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है। अब हम बात करते हैं दूसरे पेयर में, एक का नेगेटिव है और दूसरे का रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है। एक का नेगेटिव और दूसरे का पॉजिटिव, और तीसरा जो है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव और दूसरा, उस पेयर में दूसरे इलेक्ट्रोड का भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव है। मतलब बड़ी सीधी सी बात है, 3 पेयर्स हैं जिनमें से पहले पेयर में क्या हो रहा है कि दोनों इलेक्ट्रोड्स का रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है। दूसरा पेयर हो सकता है एक का पॉजिटिव एक का नेगेटिव हो, और तीसरा पेयर हो सकता है दोनों पॉजिटिव हो। भाई, ये 3 पॉसिबिलिटीज हैं। क्यों? क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल या नेगेटिव होते हैं या पॉजिटिव होते हैं। चलिए, अब हम बात कॉन्सेप्ट की करते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोड्स एज एनोड एंड कैथोड, ये हमारा काम है। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है? इन अ गैल्वेनिक सेल, फर्स्ट सिंगल इलेक्ट्रोड of more electropositive metal having more negative reduction potential, वो क्या बनाता है? वो बनाता है एनोड ऑफ द सेल। यानी जो इलेक्ट्रोड रिस्पेक्टिवली मोर रिएक्टिव मेटल का है तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल रिस्पेक्टिवली मोर नेगेटिव भी होगा। यानी जिसका रिडक्शन पोटेंशियल मोर नेगेटिव है वो मोर रिएक्टिव मेटल होगी और उसका बनेगा एनोड, और बाकी बचा दूसरा वो बनेगा कैथोड। कौन सा? हैविंग लेस नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल। तो वो कैसी होगी? लेस रिएक्टिव मेटल होगी, और लेस रिएक्टिव मेटल का जो सिंगल इलेक्ट्रोड है वो बनाएगा सेल का कैथोड। भाई, ये बात याद रखनी है। 2 इलेक्ट्रोड्स हैं गैल्वेनिक सेल में,
आप उसमें चेक कर लीजिए कौन सी मेटल का, कौन सी इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल रिस्पेक्टिवली ज्यादा नेगेटिव है। मोर नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल वो ज्यादा रिएक्टिव, लेस नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल वो कम रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव है। तो इसके बेस पे हमारे पास ये तीन पेयर्स हैं। पहला पेयर है इलेक्ट्रोड ए एंड इलेक्ट्रोड बी का, ये नेगेटिव। ए का रिडक्शन पोटेंशियल -2, बी का रिडक्शन पोटेंशियल -1.7। इसका मतलब है ए का रिडक्शन पोटेंशियल रिस्पेक्टिवली मोर नेगेटिव है। तो एनोड बनेगा इलेक्ट्रोड ए और कैथोड बनेगा इलेक्ट्रोड बी। बात समझ में आ गई? अब इसी तरह से इलेक्ट्रोड सी का रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव, इलेक्ट्रोड डी का पॉजिटिव। तो यहां पे तो टेंशन नहीं लेने वाली बात नहीं होती। जो नेगेटिव है मोर नेगेटिव हो गई, और दूसरा तो पॉजिटिव है तो वो लेस नेगेटिव। तो यहां मतलब है पॉजिटिव का मतलब भी क्या होता है, लेस, रिस्पेक्टिवली लेस नेगेटिव। तो इलेक्ट्रोड सी बनाएगा एनोड और इलेक्ट्रोड डी बनाएगा कैथोड, अगर ये इस टाइप का पेयर है तो। लेकिन ये सारा का सारा जो है वो काहे के बेस पे है, रिडक्शन पोटेंशियल्स के बेस पे है। इलेक्ट्रोड ई, इलेक्ट्रोड एफ, ये तीसरा पेयर है, यानी तीसरा सेल मान लो, तीसरा पेयर माने सेल। यहां पे है +0.34 और यहां पे है +1.08, लेस पॉजिटिव मोर पॉजिटिव। तो यहां पे बात ध्यान रखिए, अगर हम पॉजिटिव को रिस्पेक्टिवली नेगेटिव की टर्म्स में समझना चाहें तो जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा उसकी नेगेटिव वैल्यू रिस्पेक्टिवली उतना ही कम मानी जाएगी। या यूं कह सकते हैं कि जितना ज्यादा पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल होगी मेटल उतनी ही कम रिएक्टिव होगी, और जितना कम पॉजिटिव लेस पॉजिटिव होगा, मोर लेस पॉजिटिव मीन्स ग्रेटर नेगेटिव वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू मोर पॉजिटिव। ठीक है, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोड ई बनाएगा कैथोड और इलेक्ट्रोड एफ बनाएगा एनोड। इनसे हम कंक्लूड करके थोड़ा सा और, मोर रिएक्टिव मेटल का मतलब मोर नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल और मोर नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल विथ पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल, और लेस पॉजिटिव विथ मोर पॉजिटिव। लेस पॉजिटिव विथ मोर पॉजिटिव, तो लेस पॉजिटिव बनेगा कैथोड, मोर पॉजिटिव बनेगा लेस पॉजिटिव बनेगा एनोड और मोर पॉजिटिव बनेगा कैथोड। पॉजिटिव नेगेटिव है तो पॉजिटिव वाला बनाएगा कैथोड और नेगेटिव वाला बनाएगा एनोड, और दोनों नेगेटिव है तो जो ज्यादा नेगेटिव है वो बनाएगा एनोड। तो यहां पे लेस नेगेटिव के बजाय पे हम बात कर सकते हैं पॉजिटिव और मोर पॉजिटिव, पॉजिटिव और मोर पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल, या तो लेस नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो या मोर पॉजिटिव हो रिडक्शन पोटेंशियल, तो वो क्या होगी, लेस रिएक्टिव मेटल होगी। और इसी तरह से हम बात कर सकते हैं मोर नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल, या फिर नेगेटिव हो और मोर पॉजिटिव हो, लेस पॉजिटिव हो, लेस पॉजिटिव, इन तीनों का मीन नेगेटिव हो। तो भाई बात क्या है, मोर नेगेटिव लेस नेगेटिव एक पेयर, नेगेटिव पॉजिटिव दूसरा पेयर, लेस पॉजिटिव मोर पॉजिटिव तीसरा पेयर। तो इसके बेस पे हम पता लगा सकते हैं कि किसी गैल्वेनिक सेल में जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो क्या बनेंगे। ठीक है, अब आगे आपको पता है जो एनोड होगा तो यहां पर क्या होगा, एनोड पर होगा ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल, है ना। तो ये होगा ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल,
और ये कहलाएगी आपकी एनोड रिएक्शन। तो हम ये जब आइडेंटिफाई कर लेंगे तो हम एनोड रिएक्शन भी पता कर लेंगे। अगर हम बात करें कैथोड हमें पहचान में आ गया है, तो ये क्या हो जाएगा, कैथोड पर होगा रिडक्शन ऑफ कैटायन। ये रिएक्शन हो जाएगी आपकी, ये रिएक्शन हो जाएगी कैथोड रिएक्शन। अब एनोड, हमने एनोड और कैथोड को पहचान लिया तो हम इसके ये एनालाइज कर ही लेंगे कि एनोड पे होगा ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल जो बन जाएगी एनोड रिएक्शन, कैथोड पर होगा रिडक्शन ऑफ कैटायंस वो बन जाएगी कैथोड रिएक्शन। और इन दोनों को हम कंबाइन कर देंगे, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, कंबाइन कर देंगे, तो हमें मिल जाएगी एक रिडॉक्स रिएक्शन और ये होगी आपकी सेल रिएक्शन, कंप्लीट सेल रिएक्शन। तो हमने इलेक्ट्रोड पहचान लिए, तो उनसे हमें हाफ सेल रिएक्शंस मिल गए और उनसे हमें क्या मिल गया, सेल रिएक्शन मिल गया। ठीक है, अब हम लास्ट वीडियोज में हमने आपको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ गैल्वेनिक सेल का फॉर्मूला के कैसे कैलकुलेट करते हैं वो बताते हैं। तो इसमें हम आज उसको रिवाइज भी करेंगे और फिर हम एक प्रॉब्लम यहां पे सॉल्व कर रहे हैं जिसमें क्या होगा, उसमें होगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोड्स। इसके बाद हमें एक पेयर दिया गया होगा, उसमें से हम एनोड कैथोड को आइडेंटिफाई करके कैथोड रिएक्शन एनोड रिएक्शन आइडेंटिफाई करें लिखेंगे और फिर इसके बाद हम सेल रिएक्शन भी लिखेंगे, बनाएंगे। यानी एक प्रॉब्लम है, सेल इज गिवन, यू हैव टू फाइंड एनोड कैथोड एनोड रिएक्शन कैथोड रिएक्शन कंप्लीट सेल रिएक्शन, आफ्टर दैट ईएमएफ ऑफ द गैल्वेनिक सेल। ठीक है, देखिए ये एक प्रॉब्लम है, यही कह सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन ऑफ अ सेल है और हमें उस सेल के बारे में सारे इंफॉर्मेशंस को हासिल करना है, ऑब्टेन करना है और हमें वो प्रॉब्लम के फॉर्म में दे दिया गया है। ठीक है, हम प्रॉब्लम को पढ़ते हैं फिर इसके बाद सॉल्यूशन डिस्क्राइब करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, अ गैल्वेनिक सेल इज मेड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू फॉलोइंग इलेक्ट्रोड्स। दो इलेक्ट्रोड्स के बारे में हमें इंफॉर्मेशंस दी है कि इनको कनेक्ट करके एक सॉल्ट ब्रिज द्वारा इनको कनेक्ट करके क्या मिला, क्या एक गैल्वेनिक सेल मिला। इलेक्ट्रोड्स हैं ये, हमें रिएक्शंस के फॉर्म में और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के फॉर्म में दोनों इलेक्ट्रोड दिए गए हैं। ठीक है, अब हमसे वो पूछ रहा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट आर एनोड एंड कैथोड ऑफ द सेल। पहला यानी कैथोड और एनोड को आइडेंटिफाई करना है। दूसरा है व्हाट आर हाफ सेल रिएक्शंस एंड देन कंप्लीट सेल रिएक्शन। हाफ सेल रिएक्शंस का मतलब एनोड रिएक्शन कैथोड रिएक्शन। और सबसे आखिर में वो हमसे पूछ रहा है व्हाट विल बी ईएमएफ ऑफ द सेल, माने ई सेल। तो ई सेल का फॉर्मूला हम यहां पे बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को एनालाइज कर लेते हैं। देखिए ये हमें दिया है ऑक्सीडेशन ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड, ऑक्सीडेशन ऑफ जिंक। तो ये हमें ऑक्सीडेशन के टर्म्स में दिया गया है, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। लेकिन हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के बजाय हम क्या दिखाएंगे, हम चाहेंगे कि आप इसको चेंज कर लें, काहे में, रिडक्शन पोटेंशियल में। जब भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो आप उसको रिडक्शन पोटेंशियल में चेंज कर लें। करते हैं, कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या करना है, रिएक्शन को पलट कर लिख देना है इन फॉर्म ऑफ रिडक्शन। ये हो गया। तो इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है इसको हम लिख देंगे -0.76 वोल्ट। अब ये हो गया रिडक्शन पोटेंशियल जिसकी हमें आवश्यकता है, जरूरत है। ठीक है, अब दूसरे इलेक्ट्रोड को एनालाइज करते हैं। एनालाइज जरूर कर लेना है।
ये हमें रिडक्शन ऑफ कॉपर के टर्म्स में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया है, तो ये पक्का हो गया कि ये है आपका रिडक्शन पोटेंशियल। अब हमारे पास दोनों ही इलेक्ट्रोड्स का रिडक्शन पोटेंशियल है। इलेक्ट्रोड 1 जिंक इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड 2 कॉपर इलेक्ट्रोड। अब इन्हीं से हम कंक्लूड कर लेंगे। देखो अब हमारे पास क्या है, दोनों इलेक्ट्रोड्स का रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। तो अब रिडक्शन पोटेंशियल है तो अब इनसे हम कंक्लूड कर लेंगे। क्या कंक्लूड कर लेंगे कि विच इज एनोड एंड विच इज कैथोड एंड वाई, ठीक है। तो हमने पहले अभी आपको इससे पहले बताया है कि इलेक्ट्रोड जिसका रिडक्शन पोटेंशियल रिस्पेक्टिवली मोर नेगेटिव हो वो आपका बनेगा एनोड, बिकॉज वो मेटल होगी रिस्पेक्टिवली मोर रिएक्टिव, ठीक, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल फॉर्म्स एनोड। और दूसरा जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिस्पेक्टिवली लेस नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो तो वो बनाएगा कैथोड। तो यहां पर पहले क्वेश्चन का आंसर, व्हाट आर एनोड एंड कैथोड ऑफ द सेल? सिंस जिंक is more electropositive metal, so it is anode. Means zinc electrode, that is anode of the cell, and copper is less electropositive metal, so it is anode, it is cathode, sorry, it is cathode। मतलब क्या हुआ, कॉपर इलेक्ट्रोड ये हो गया कैथोड। चलिए अब हम बात करते हैं दूसरे आंसर की। दूसरे आंसर की बात करते हैं। क्या है दूसरा आंसर? व्हाट आर हाफ सेल रिएक्शंस एंड कंप्लीट सेल रिएक्शन। तो हम सबसे पहले बात करेंगे हाफ सेल रिएक्शंस। क्या होंगी? पहली होगी एनोड रिएक्शन, और वो कौन सी होगी? ऑक्सीडेशन ऑफ जिंक मेटल। ठीक, तो ये क्या बनेगा? जिंक is oxidized into zinc cations by losing electrons। इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। दूसरा कैथोड रिएक्शन, ये क्या होगा? रिडक्शन ऑफ कॉपर कैटाइंस। मतलब ये होगी रिएक्शन, क्या होगी? कॉपर कैटाइंस का रिडक्शन होगा तो हमें देगा कॉपर मेटल। इक्वेशन नंबर 2। ठीक है। तो फिर से एक बार हम इसको रिवाइज कर लें हल्का सा। सिंस जिंक इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, सो इट इज एनोड, माने जिंक इलेक्ट्रोड एनोड बनेगा।
copper is less electropositive metal, so it is cathode. Means copper electrode is cathode of the cell. अब हम बात करते हैं, जब हमें इलेक्ट्रोड पता लग गए तो हाफ सेल रिएक्शन. एनोड रिएक्शन जो होगी वो ऑक्सीडेशन होगा. ऑक्सीडेशन किसका होगा? जिंक मेटल का होगा. कैथोड रिएक्शन होगी वो रिडक्शन होगा. रिडक्शन किसका होगा? कॉपर कैटायंस का होगा. जिंक का ऑक्सीडेशन होगा तो जिंक कैटायन बने, कॉपर कैटायंस का रिडक्शन होगा तो कॉपर मेटल बनेगी. ठीक है. अब हम क्या करेंगे कि जो एनोड रिएक्शन और कैथोड रिएक्शन को ऐड करके हम बनाएंगे कंप्लीट सेल रिएक्शन. तो अब ये हम आपको ये सारा हटा दे रहे हैं. कैथोड रिएक्शन, एनोड रिएक्शन. सबसे पहले हम ये ऑब्जर्व भी कर लेंगे, इसमें हम ऑब्जर्व कर लेंगे कि दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर हैं, नहीं है. हाँ, 2 इलेक्ट्रॉन्स. सो अब हम बात करेंगे ऑन एडिंग इक्वेशन 1 and 2 कंप्लीट सेल रिएक्शन. क्या बन जाएगी? देखिए, इनको आप ऐड करिए तो इलेक्ट्रॉन्स आर कैंसल. ये देखिए बराबर है. लेफ्ट हैंड साइड क्या बनेगी? जिंक मेटल रिएक्ट्स विथ कॉपर कैटायंस indirectly to give zinc cations and copper metal. This is equation number 3 and this is complete cell reaction. भाई सीधी सी बात, इन दोनों को ऐड कर दो और हमें सेल रिएक्शन मिल जाएगी. अब लास्ट जो है वो है आपका क्वेश्चन कि व्हाट विल बी EMF ऑफ सेल. ये होता है, फॉर्मूला याद करिए, E कैथोड माइनस E एनोड. यहां पर कैथोड कौन है, एनोड कौन है? तो भैया कैथोड है कॉपर. इसका मतलब हम रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक सब्सट्रैक्ट कर देंगे. कहां से मिलेगा? रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर. तो ये हो जाएगा आपका 0.34 माइनस 0.76 वोल्ट. सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 1.10 वोल्ट. दिस इज थर्ड आंसर. तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले इलेक्ट्रोड को आइडेंटिफाई करेंगे. एनोड क्या है, कैथोड क्या है. फिर इसके बाद हाफ सेल रिएक्शन डिटरमाइन करेंगे. ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल, रिडक्शन ऑफ कैटायन. फिर दोनों को ऐड कर देंगे तो मिलेगी हमें कंप्लीट सेल रिएक्शन. इसके बाद हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे. इसकी जगह ढूंढ कर लिखेंगे कैथोड, इसकी जगह ढूंढ कर लिखेंगे एनोड, और इनके रिडक्शन पोटेंशियल्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा क्या? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द गैल्वेनिक सेल. ठीक है. ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, इसको आपको सीखना ही सीखना है.